बात मध्य प्रदेश की करें तो बीजेपी इस बार वोटरों को लुभाने के लिए प्रवासी भारतीयों पर डोरे डाल रही है। कैसे होगा ये और क्या है पूरा प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। भाजपा का प्लान, एनआरआई जिताएंगे चुनाव। कांग्रेस का आरोप, चंदे का है चक्कर। मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी प्रवासी भारतीयों पर दांव खेल रही है, लेकिन कांग्रेस इसे चुनावी चंदे का चक्कर बता रही है। दरअसल हाल ही में बीजेपी की संवाद सेल ने भोपाल में रह रहे एनआरआई के परिजनों को घर पर मिठाई पहुंचाई। इतना ही नहीं, संवाद सेल के कार्यकर्ताओं ने कॉल और मैसेज करके विदेशों में रह रहे मध्य प्रदेश के लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। इससे पहले भी महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण इन्हीं एनआरआई के जरिए 70 देशों में किया गया था। उज्जैन में महाकाल का महालोक का कार्यक्रम हुआ, उस दौरान भी तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीजें हैं वो विदेश में बैठे भारतीय, प्रवासी भारतीय और उनके यहाँ रहने वाले परिवार भी इस चीज से अपने आप में अवगत हो, इसकी आवश्यकता अपने आप में होती है। हम लोग अलग अलग प्रकल्पों के माध्यम से ये काम पहले भी करते आए, इस बार निश्चित रूप से इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि चुनाव की बेला है। हम लोग इसको चुनाव से नहीं जोड़ते, हम लोग लगातार संपर्क और समन्वय से जोड़ते हैं। इससे पहले 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रवासी भारतीयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में भारत आकर प्रचार किया था। पीएम मोदी के विदेशी दौरों के दौरान भी बीजेपी से जुड़े एनआरआई मोदी और बीजेपी का माहौल बनाते रहे हैं। प्रवासी भारतीय बुद्धिजीवी होने के साथ साथ धन संपन्न भी होते हैं। वतन वापसी पर जनता में इनकी अच्छी पैठ होती है। बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रवासी भारतीयों की इस खूबी का इस्तेमाल करना चाहती है। भाजपा की इस कवायद पर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी देश में रह रहे आम नागरिकों को नजरअंदाज कर रही है। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि ये महज विदेशी नागरिकों से चंदा लेने की कोशिश है। अपने देश के परिवारों को छोड़कर एनआरआई को मिठाई बांटने जाएंगे, इससे ज़्यादा मैं कहता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। हमारे अपने लोगों के लिए मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की सुध ले लीजिए पहले, उसके बाद एनआरआई परिवारों की सुध लीजिएगा। वो तो दूसरे देशों में बैठकर अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे लोग जो यहाँ पर त्रस्त हैं, परेशान हैं, समाज का हर वर्ग परेशान है, पहले उसकी सुध लीजिए। इस बार प्रवासी भारतीय सम्मेलन 7 से 9 जनवरी के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में आयोजित किया जा रहा है, जहां पीएम मोदी और सीएम शिवराज की मौजूदगी में इन्हें सरकारी मेहमान बनाया जाएगा। एमपी के प्रवासियों को एकजुट और संपर्क बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने प्रवासी भारतीय विभाग भी बना रखा है। एक तरफ बीजेपी अपनी इन तमाम कवायदों को शिष्टाचार बता रही है, तो वहीं कांग्रेस को इस बात का इंतजार है कि विदेशी नागरिकों को भेजी बीजेपी की देसी मिठाई कितनी रास आती है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल।